बाद भी ये सारी परिस्थितियां आ रही है कि अब आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता। कारण आपको नहीं मालूम। वही पति जो हाथ थाम कर आपको अपने घर लाया था, वही पति जो कहता था तुमसे सांझ सवेरा है मेरा, वही पति जो कहता था तुम ही मालकिन हो मेरी माँ एक समय के बाद मेरा साथ छोड़ देगी, परंतु तुम तो जीवन भर मेरा साथ रहोगी। हमारे बच्चे बड़े होकर एक समय अकेले चले जाएंगे अपने अपने पार्टनर के साथ, हम दोनों अकेले ही रह जाएंगे। उस वक्त भी तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे शब्द बोलने वाला ऐसा समझदार पति, इतना प्रेम करने वाला, इतना सम्मान देने वाला ऐसा पति, अचानक ये क्या हो गया? मिठास वाले रिश्ते में ये नमक कैसे घुल गई? क्यों अब मैं नहीं भाती अपने पति को? क्यों इतनी सारी शर्तें रखता है वो इस रिश्ते को निभाने के लिए? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अब इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखता? मैं जब तक खींच रही हूँ तब तक ये रिश्ता चल रहा है। क्या होगा इस शादी का परिणाम? ये जो विवाह किसी तरह से सांस ले रहा है, ये कब तक चलेगा? तुम क्या कर रही हो? मायके फोन कर करके अपने माँ बाप को परेशान कर रही हो। करो क्या? तुम्हारा भी मस्तिष्क है, पेशेंस जवाब दे रहा है। ससुराल में जब प्रेम सम्मान नहीं मिल पा रहा तो मायके फोन कर करके अपनी आप बीती बताती रहती हो। उसमें से कुछ लोग तुम्हारी आप बीती से दुखी होते हैं, कुछ लोग अपनी सलाह देते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। तुम्हें तो नहीं मालूम तुम्हारी दुख को सुन कर किस सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या है, यह मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य भोला होता है, जब दुखी होता है तो सबको अपने दुख बताने लगता है। ये सब बंद कर दो, मत बताओ। क्या फायदा बताकर क्या होगा? सामने से या तो तुम्हें सिंपैथी मिलेगी या तो तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। बाकी मदद बोलकर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो परिस्थिति ग्रहों ने बिगाड़ी है वह परिस्थिति केवल ग्रह ही सुधारते हैं, मनुष्य की बस की बात नहीं होती। और आड़े तिरछे सलाह में आकर तुम अपनी अवस्था और ज्यादा बिगाड़ रही हो। गृहस्थ जीवन जो है मैथमेटिक्स है, इसे तुम्हें ही सुलझाना पड़ेगा। और जहां तुम अटकोगी, जहां तुम फंसोगी, वहां तुम्हारी मदद करेगा ज्योतिष ज्ञान। रिसर्च किए जा रहे हैं इसी पर, कौन सा ग्रह बिगड़ता है, क्यों अति सुंदर रूपवती गुणवती पत्नी भी पति को पसंद नहीं आने लगती। कौन सा ग्रह कारक होता है जो किसी काम की पत्नी नहीं है, ना खूबसूरत है ना किसी कार्य की है, और घर में भी कुव्यवस्था फैला के रखती है, परंतु पति उसके प्रेम में पागल है। कौन सा ग्रह है ये? क्यों एक लड़की की शिकायत दिन रात उसके ससुराल में हो रही है, दिन रात वो काम कर रही है, दिन रात एक पैर पर खड़ी है, सबके लिए सबकी जरूरतें पूरी कर रही है, क्यों दिन रात उसकी शिकायत हो रही है? कौन सा ग्रह है? क्यों एक लड़की मनमानी कर रही है अपने ससुराल में, गलत आचरण कर रही है, गलत व्यवहार से सबको परेशान करके रखा उसने। वह एक अच्छी बेटी थी, परंतु बहू बनते वो इतनी बदमाश कैसे हो गई? कौन सा ग्रह है ये? दिन रात रिसर्च हो रहे हैं ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर इसी चीज के। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका मेरी बहनों, घर नहीं टूटने दूंगी। यदि इस प्लेटफॉर्म पर आप आ गए हैं, अब और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सारे वीडियो निःशुल्क है, सारी सलाह, सारे उपाय निःशुल्क है। 1 रुपया की फीस नहीं देनी आपको, और ना मुझे और ना किसी और को। पहले अवस्था सुधारो अपनी। यदि पति पत्नी का रिश्ता अब बोझ बन गया है, तुम्हारा चेहरा इसकी वजह से अब उदास हो गया है, न चंद्रमा की चंचलता है तुम्हारे चेहरे पर, ना शुक्र की खूबसूरती, ना गुरु ग्रह का मनोबल अब तुम्हारे भीतर बचा है। तुम भी तो हार गई हो इस रिश्ते से, लड़ते लड़ते, पति की गालियां और ताने सुनते सुनते। ससुराल में यदि सम्मान न मिले, शिकायतें सुनते सुनते तुम्हारे कान भी ढीठ हो गए हैं। अब तुम्हारा कुछ करने की इच्छा भी नहीं करता। इस जीवन को यदि तुम भी केवल और केवल काट रही हो अपनी व्यवस्था समझकर, कैसे जाऊं मायके, वहां भी तो भाई का परिवार बसा है। पिता ने विवाह कर दिया इसलिए मैं ये विवाह निभा रही हूँ। यदि इतना उब कर तुम इस रिश्ते को निभा रही हो, तब चलो रिश्ते में जान डालते हैं। इस नमकीन और खट्टे वाले रिश्ते को मिठास में बदलते हैं। वही पति प्यार करेगा, सम्मान करेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा। वही ससुराल जहां भी कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती थी, अब वही ससुराल में तुम्हें मान सम्मान, बहू रानी कहा जाएगा। साक्षात लक्ष्मी हो तुमसे ही ये गृहस्थी ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें संतान से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, पति से अपनापन मिलेगा, ससुराल में सम्मान मिलेगा। कर लो एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। यदि तलाक के पेपर क्यों ना बना डाला हो पति ने किसी की बात में आकर, वो तलाक रुक जाएगा। यदि हाथ उठाने की नौबत आ गई है तुम दोनों के रिश्ते में, उसका हाथ रुक जाएगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा, क्षमा मांगेगा अपने किए की। उसने आज तक जितनी भी गलतियां की हैं सबकी ग्लानि महसूस करेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जो सम्मान तुमने आज तक नहीं पाया था ना, अब वो ससुराल में तुम सम्मान पाओगी। अवस्था कितनी भी बिगड़ क्यों ना गई हो, अवस्था बिगड़ी है तो सुधारेंगे। कपड़े उलझे होते हैं ना घर में, बहुत सारे उलझे हुए कपड़े फेंके रहते हैं, और जिसे देखकर दिमाग खराब होता है, लगता है कि घर पूरा नर्क नजर आ रहा है इतने सारे कपड़ों पर। 1 घंटे मेहनत कर दो ना, सारे कपड़ों को सरियाकर जो जहाँ रहता है वहाँ सिर्फ रख दो, देखो वही घर स्वर्ग के समान लगने लगता है। सारी उलझने खत्म हो जाती हैं। तो रिश्तों की गांठ भी ऐसे ही होती है, उलझते उलझते एक समय ऐसा आता है लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया। कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करो ना, और इन गांठों को बैठकर खोल दो, फिर बहुत खूबसूरत सा घर, स्वर्ग से भी सुंदर ये घर लगेगा तुम्हें। और ये रिश्ते तुम्हारे सहयोग में रहेंगे, तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे, और इसी रिश्ते में देखो तुम कितना आनंद उठाती हो। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक उल्टा तवा या एक उल्टी कढ़ाई इस तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा। शनिवार के दिन तुम लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा ले लेना, या तो लोहे की कढ़ाई या तो लोहे का तवा, दोनों में से कोई एक चीज ही लेना। और ध्यान से सुनो कि यस, तुम लाल रंग की ईंट ले लेना। एक छोटी सी लाल ईंट छत पर हो तो तोड़ कर ले लेना, कहीं गिरी हो तो छोटा सा तोड़ कर ले आना, उसे धो लेना, परंतु लाल ईंट हो। ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। यह सब क्रिया करते वक्त कोई तुम्हें देखे नहीं, क्योंकि मैं टोटका करा रही हूँ। तुम किसी से साझा मत करना, किसी को कुछ कहना मत। तवे को उल्टा कर देना या कढ़ाई को उल्टा कर देना, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो। उसके लिए खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। रोटी की तवा तो होगी ही घर में, नॉनस्टिक वाली नहीं चलेगी, लोहे वाली चलेगी। लाल ईंट से उल्टे तवे पर, तवे का पिछला भाग में जो भाग होता है, इस भाग पर अपने पति का नाम लिख देना, जिस नाम से उसके माता पिता उसे पुकारते हैं। कढ़ाई हो तो कढ़ाई की पीठ पर पीछे नीचे भाग में पति का नाम लिख देना, ईंट से, लाल ईंट से। बात समझ में आ गई? अब इसे चूल्हे पर चढ़ा देना जब रोटियां बनाने का समय आए तो। बाकी रोटियां जैसे तुम बनाती हो वैसे ही बनाना। प्रेम से एक रोटी का तवा का लेना, उल्टा तवा चढ़ाना, यानी जो नाम है वो ऊपर तुम्हें दिखाई दे। तुमने तवे के पीछे लिखा है ना, कढ़ाई के पीछे लिखा है, उल्टा चढ़ा देना, गर्म होने दो। रोटियां तुमने जब बेल दी तो रोटी पर शहद से तुम अपना नाम लिख देना। ईंट से तुमने अपने पति का नाम कढ़ाई पर लिखा, शहद से अपना नाम। इन सारी क्रियाओं के बीच में तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, एकदम चुप रहना, कुछ मत बोलना, और इस उल्टे तवे पर या उल्टी कढ़ाई पर इस रोटी को सेकना। घुमा घुमा कर सेक लेना, अच्छे से पक जाएगी। शहद से तुमने अपना नाम लिखा, तवे पर तुमने ईंट से लिखा अपने पति का नाम, और इस रोटी को अच्छे से सेकना। और गर्मा गर्म इस रोटी को ले जाकर थोड़ा सा ठंडा कर लेना, थोड़ा मोड़ लेना, और उसी समय शनिवार को ही किसी भी कुत्ते को खिला देना। जब वो कुत्ता इस रोटी को खाए तुम वहीं खड़े रहना, उसे देखना खाते वक्त, और उस वक्त अपनी सारी व्याधियों को, सारी समस्याओं को याद करना और बोलना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, अच्छी बातें याद करना। जब पति तुमसे प्यार कर रहा हो, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हो, यहाँ वो मत करना। यहाँ जिस परिस्थिति को तुम खत्म करना चाहती हो उस परिस्थिति को सोचना। उसने तुमसे अपशब्द कहा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें गालियां दी, तुम्हें थप्पड़ लगाया, तुम्हें छोड़ने की बात की, तलाक की बात की, ये सारी बातों को तब याद करना जब वो कुत्ता उस रोटी को खा रहा हो। खाने देना, उसका पेट भरने देना, तुरंत चली मत आना घर इस रोटी को देकर। कुत्ता संतुष्ट होकर सारी रोटी खा ले, तब तक तुम वहीं खड़े रहना और इस सारी कुरीतियों को उसके सामने बोलना। धीरे धीरे बोलना, मन ही मन बोलना, लोगों को नहीं सुनाना है।
परंतु सारी कुरीतियों को उस वक्त बोल डालना, उस रोटी के साथ कुत्ता सब कुछ समाप्त भी कर देगा। तुम सोच भी नहीं सकती क्या टोटका बताया है मैंने, सिर्फ एक बार करो ना। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनुभव अवश्य साझा करना। सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, ना कोई कारण और ना कोई इलाज, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।